नमस्कार साथियों आजकल करोड़पति बनना किसकी इच्छा नहीं होती। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो एक करोड़पति बने। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी ही वीडियो, एक ऐसी ही कैलकुलेशन, एक ऐसी ही स्कीम्स के बारे में जिससे आपका ये सपना भी पूरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों झट से वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में और मैं सतनाम सिंह लेके हाजिर हूँ आपके लिए आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमें अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हम मंथली सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर महीने में एक कुछ खास पोर्शन अपनी इनकम का इसको अलग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, किस हिसाब से करना है, किस रिस्क के हिसाब से करना है और किस परसेंटेज के हिसाब से करना है। सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक ख़ास टारगेट होना चाहिए कि हमें इस उम्र तक या इतने सालों के बाद कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पॉपुलर चीज़ जो है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है म्यूचुअल फंड में पहले से ही निवेश कर रखा हो और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ किसी के कहने पे या कहीं से सुन लिया उन्होंने तो उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, लेकिन उनको बेसिकली ये जानकारी नहीं होती कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसी करनी चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक आम भाषा में बात करें तो म्यूचुअल फंड से इस वर्ड से ही ये क्लियर होता है कि म्यूचुअल बहुत सारे लोगों ने मिल के एक बंदे को अपॉइंट कर लिया जिसको हमने फंड मैनेजर कह दिया और उसको कुछ पैसे अदा करते हैं और वो हमारे जो सारे मंथली इकट्ठा करके पैसा उस पर्सन को देते हैं और वो ऑनलाइन ऑफलाइन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता है। ये तो एक तरह का हो गया म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स मैंने बनाई हैं आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। म्यूचुअल फंड की टाइप्स क्या होती हैं। म्यूचुअल फंड सबसे पहले तो एक इक्विटी फंड्स होते हैं जिनमें रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी फंड्स ही होते हैं। एक क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा है तो श्योर सी बात है कि इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होगी। सेकंड होते हैं डेट फंड। डेट फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है। डेट फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड का जो पैसा है वो मार्केट में जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट एफडीआर, डिबेंचर वहाँ पे लगता है और इसका रिस्क कम होता है, इसलिए इनकी रिटर्न इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम होती है। थर्ड होता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड लो रिस्क फंड होता है, इसमें भी रिस्क ज़्यादा नहीं होता, इसमें भी रिटर्न कम होती है, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है और कैश मार्केट्स में, मनी मार्केट्स में इनका पैसा लगता है। फोर्थ होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड्स एक ऐसे फंड्स होते हैं जिनका पैसा इक्विटी फंड्स में भी लगता है और डेट फंड में भी लगता है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद इनका जो रिस्क हो जाता है वो मीडियम रिस्क कह जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि आप बन सकते हैं 5,000 मंथली सेविंग करके या 10,000 मंथली सेविंग करके करोड़पति बन सकते हैं। सिर्फ 5 या 10,000 से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन लेके आया हूँ, म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेशन। ये SIP कैलकुलेशन हमने अप्रॉक्सीमेट रिटर्न के हिसाब से निकाली है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपया निकाल सकते हैं अपनी इनकम से। 10,000 रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हैं पर मंथ। आपने SIP शुरू कर ली म्यूचुअल फंड्स के लिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो हमने मान लिया कि 10% की इसमें मिलती है। हालांकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें रिटर्न, कई म्यूचुअल फंड तो ऐसे होते हैं जिनमें 30-35% तक भी रिटर्न देखने को मिली है, लेकिन हम कम से कम 10% मान के चलते हैं कि 10% के हिसाब से हमें करोड़पति बनने के लिए कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए हमने 23 साल तक 10,000 रुपया हर महीने भरा और भरने के बाद इसकी रिटर्न आ जाएगी 10%। टोटल हमने 10 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट करती, 27,60,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट करती पूरे 23 सालों में 10,000 पर मंथ के हिसाब से, और हमारी जो रिटर्न मिलेगी, मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 10% के हिसाब से। अगर SIP हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़ मिलेगा करीब। अब 1 करोड़ के अब इसमें नेट रिटर्न हमें 73 लाख के करीब हमें जो 73 लाख की नेट रिटर्न मिल गई।
इसी प्रकार दोस्तों देख लेते हैं 10,000 रुपया पर मंथ कोई पर्सन निकाल सकता है, लेकिन उसमें जो रिटर्न है वो थोड़ी सी हमने बढ़ा दी, 12.75% कैलकुलेट करेंगे। अब इसके हिसाब से उसके जो टर्म बन जाएगी वो 20 साल। आपको 20 साल लगेंगे करोड़पति बनने के लिए अगर आप 10,000 रुपया हर महीने निकालेंगे। और अगर हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो 12.75% के हिसाब से लेते हैं, आपका टोटल रुपया जाएगा 24 लाख और आपकी जो रिटर्न मिलेगी मैच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ मिलेगी, 85,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली। और नेट रिटर्न आपको इसके ऊपर मिल जाएगी 76,85,000 के आसपास, करीब करीब इतना रिटर्न आपको 20 साल में मिलेगा। मतलब 10,000 के हिसाब से आप 20 साल में करोड़पति बनने वाले हैं। इसी के हिसाब से अगर देख लीजिए दोस्तों 10,000 एक और कैलकुलेशन आपको बता देता हूं मैं SIP की म्यूचुअल फंड के हिसाब से 15% हमने रिटर्न रेट थोड़ी सी और बढ़ा दी और उसी के हिसाब से पीरियड भी कम हो जाएगा। 15% हम मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड हमने बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढे हैं जिनमें 15% की रिटर्न मिल रही है और हमने 18 साल 2 महीनों में हम करोड़पति बन जाएंगे। हमें देना होगा पैसा 21,80,000 और हमारी जो मैच्योरिटी मिलेगी 1 करोड़ और नेट रिटर्न हमें मिल जाएगी 79,20,000 के अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ ही दोस्तों आप कह रहे हो तो आप तो कैलकुलेशन बता रहे हो 10,000 के हिसाब से और थंबनेल के ऊपर तो हमने 5,000 के हिसाब से लिखी है, तो मैं वो भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5,000 पर मंथ कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम कम है, जहाँ उसकी जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से जहाँ वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और महीने का सिर्फ वो 5,000 ही निकाल सकता है, अब वो करोड़पति कैसे बन सकता है? इसके लिए हमने जो रिटर्न रेट मान ली 13%, अब उसको बनेंगे 25 साल लग जाएंगे, करोड़पति बनने के लिए उसको लग जाएंगे 25 साल। 13% के हिसाब से हमने इसके रेशो के हिसाब से कैलकुलेट किया। 5,000 पर मंथ 13% के हिसाब से 25 साल के लिए पे करेगा और उसको देना होगा 15 लाख रुपया थोड़ा थोड़ा करके हर महीने 5,000 के रूप में और वो करोड़पति बन जाएगा 25 साल के बाद, अगर हम रिटर्न रेट 13% मान के चलते हैं। और उसको नेट रिटर्न कितनी बैठ गई? 85 लाख के आसपास। दोस्तों साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ SIP ही लगा सकता है, इसके साथ लमसम अमाउंट भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट, ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें 5,000 कम से कम आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं इन द मल्टीपल ऑफ द 1,000 एंड मिनिमम अमाउंट इज़ 5,000। नेक्स्ट दोस्तों आप तो कह रहे होगे 25 साल किसने देखे हैं, 25 साल तो बहुत ज़्यादा है, 5,000 25 साल तक पेमेंट करते करते पता नहीं बंदा खुद रहेगा कि नहीं। इसी के साथ हम थोड़ा सा टाइम पीरियड और कम करके आपको मैं बता देता हूँ। 5,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ द 9.80% एंड टर्म ऑफ द डिपॉजिट इज़ 30 ईयर। 30 साल में 5,000 पर मंथ 9.80 एक्सेप्टेड रिटर्न रेट मैंने और कम कर दी और 30 साल में उसको पे करना होगा 18 लाख। 18 लाख बनने के बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 करोड़ और एक्सपेक्टेड जो नेट रिटर्न रेट बन जाएगी वो बनेगी 82 लाख के आसपास। नेक्स्ट दोस्तों पीरियड हम कम करते हैं, पीरियड कम करेंगे तो हमें जो रिटर्न रेट होगी उसको बढ़ाना पड़ेगा। 5,000 पर मंथ 18.5% के हिसाब से और उसको लग जाएंगे 20 साल। एक ऐसा पर्सन जिसको 5,000 पर मंथ देना है 20 साल के लिए, 20 साल के बाद उसको मिलेगी, अगर हम आज की डेट में 18.5% के हिसाब से रिटर्न रेट मान लेते हैं और उनकी जो 1 करोड़पति बनने के लिए उनको लग जाएंगे 20 साल। इसके हिसाब से देखा जाए तो 20 साल में 5,000 प्रति महीने के हिसाब से उनको पे करने होंगे 12 लाख। 12 लाख पे करने के बाद वो तो करोड़पति तो बनेंगे 20 साल के बाद और साथ ही उनको नेट रिटर्न कितनी बनेगी 88 लाख के आसपास। तो ये तो थी दोस्तों वीडियो जिसके ऊपर मैंने आपको जैसे कि थंबनेल के ऊपर बताया था कि 5,000 पर मंथ देके 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। 5,000 के हिसाब से आप बनोगे करोड़पति। तो उसके लिए जो मैंने आपको रिटर्न रेट है वो 18.5% के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड हमने कर ली कि म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों ऐसी चीज़ है जिसमें रिटर्न रेट जो कि मिनिमम मान के चलते हैं वो है 10% के आसपास, जो कि कंपनियां भी कहती हैं और एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि मिनिमम 10-12% तो कम से कम म्यूचुअल फंड्स देंगे। लेकिन रिटर्न रेट डिपेंड करता है हमारी सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, हम कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। अगर तो दोस्तों अब किसी बंदे की उम्र ज़्यादा है और वो ज़्यादा उम्र में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, उसको डेट फंड में या फिर हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए।
अगर आपकी उम्र 25-30 साल के आसपास है और आप आराम से इक्विटी फंड में ज़्यादा रिटर्न रेट के लिए 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हो आराम से इस रिटर्न के हिसाब से। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, ऐसे फंड हाउस भी हैं जिनके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है और उन्होंने 30% से ऊपर की रिटर्न भी अपने कस्टमर्स को पे की है। और लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैंने 30% तो किसी की भी नहीं मानी, ज़्यादा से ज़्यादा 18.5% के हम मान के चल रहे हैं कि इतनी तक तो देने वाले हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड लेने से पहले आप किसी एक्सपर्ट से या किसी सीए की मदद ले सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड हाउस की मदद ले सकते हैं, किसी बैंकिंग कंपनी की मदद ले सकते हैं। जितना बेस्ट और जितना अच्छा म्यूचुअल फंड आप चुन के उसके ऊपर निवेश करेंगे उतनी ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगी। ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको करोड़पति बनने का फॉर्मूला बताया और करोड़पति बनने के लिए आपको मैंने कैलकुलेशन भी बता दी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर दिस वीडियो।